कैथल में आज अचानक कुरुक्षेत्र लोकसभा से इनेलो प्रत्याशी व इनेलो के वरिष्ठ नेता अभय चौटाला बीजेपी विधायक लीलाराम के निवास पर पहुंचे और उनसे मुलाकात की। इस मुलाकात ने सबको अचंभित कर दिया, जिसके बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई और तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे। वहीं मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए अभय चौटाला ने कहा कि हमारी पार्टी के जितने भी पुराने साथी हैं, चाहे आज वह किसी भी पार्टी में हों, मेरी की जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनसे जाकर मिलूं, ताकि कल मुझे कोई यह न कहे कि मुझे याद नहीं किया गया। मैं लीलाराम से राजनीतिक तौर पर मिलने नहीं आया हूं, मेरा इनसे पुराना रिश्ता है, मैं अपना रिश्ता निभाने के लिए आया हूं। हमारे जितने भी पुराने साथी हैं, चाहे वो आज किसी भी पार्टी में, मेरी एक जिम्मेवारी बनती है कि मैं एक बारी उनसे जरूर सबसे मिलूं। कल को मुझे कोई ये ना कहे कि जी आपने हमें याद भी नहीं किया। मैं कोई राजनीतिक तौर पे मिलने नहीं आया, मेरा इनसे पुराना रिश्ता है, मैं अपना रिश्ता निभाने के लिए आया हूँ। राजनीतिक तौर पे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चौधरी देवीलाल की नर्सरी में जिन्होंने काम किया और आज पता नहीं किस किस पार्टी में कहाँ पे चले गए, लेकिन सामाजिक और पारिवारिक रिश्ते जो है उनकी अपनी एक अहमियत होती है। लीलाराम हमारा पुराना साथी है, आज का नहीं है। लीलाराम का जन्म इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में हुआ है। किन हालात में किस पार्टी में गए वो एक अलग चीज है, लेकिन हमारे रिश्ते हमारे जो कहते हैं। वहीं कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से उनके प्रतिद्वंदी आप प्रत्याशी सुशील गुप्ता के चाय बनाने और भाजपा प्रत्याशी नवीन जिंदल के गेहूं की बोरियां उठाने को लेकर किए गए सवाल पर अभय चौटाला ने कहा कि मैं चाय पीने वाला आदमी हूं, मैं इनका बोरिया बिस्तर गोल कर दूंगा। यह लोग नौटंकी कर रहे हैं और उनके चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। मैं चाय पीने वाला हूँ, मैं इनका बोरी बिस्तरा गोल करने वाला हूँ। ये जो नौटंकी कर रहे हैं ना, इनके चेहरे बेनकाब हो जाए, आप निश्चिंत रहो। वहीं इस मुलाकात को लेकर भाजपा विधायक लीलाराम ने कहा कि हमारा रिश्ता बड़ा पुराना है। मुझे जब पता लगा कि अभय चौटाला घर पर आए हैं, मैं तुरंत बाहर आया और उनसे मुलाकात की। विधायक लीलाराम ने साफ कहा कि यह राजनीतिक मुलाकात नहीं थी, वह मेरे मकान के सामने से गुजर रहे थे, उनका मन था और मुझसे मिल लिए। नहीं भैया, रिश्ता तो बहुत पुराना है और मैं घर था, मेरे को पता लगा कि अभय सिंह चौटाला जी घर पे आ रहे हैं, मैं अंदर दबल की तो बाहर आया, मैंने उनसे राम राम की। वो घर आने में तो पूछा भी जाता है कि भाई चाय पियोगे भाई साहब? जी। बोले भाई चाय पी लेंगे, तो वे चाय पी ली, बैठ गए और अपना राम राम होगी और वापिस चले गए। तो राजनीतिक मुलाकात समझे या पारिवारिक मुलाकात? नहीं, देखो सच्चाई तो है कि कोई राजनीतिक नहीं है। शिष्टाचार से, जैसे वो मेरे मकान के आगे सड़क से गुजर रहे थे, उन्होंने पता कर लिया कि यहीं है, पता लग गया कि घर पे है और बैठ गए, चाय का कप पी लिया, इससे ज्यादा। मैं कहीं उलट फिर हरियाणा में देखे जा रहे हैं, मैं कहीं विधायक लीलाराम जी भी कहीं अभय सिंह के साथ ना निकल जाए। ना, मैं इतना जल्दी, मैं तो 34-35 साल इनेलो में रहा और बीच में कई बार उतार चढ़ाव आए, सरकार रही ना रही, परंतु मैं जब इनेलो में ही रहा और अब इनेलो से बाहर आ गए, अब तो बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी में ही रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद। नेताजी, जो अभय सिंह चौटाला किसानी मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या इनके मुद्दे ठीक हैं जो इनकी बातें ये सभाओं में करते हैं? किसान और मजदूर की लड़ाई को कैसे देखते हैं, इनके द्वारा जो लड़ी गई है? कि किसान के बारे में तो भारतीय जनता पार्टी इनसे भी ज़्यादा बात करती है और किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ किया भी है, चाहे MSP है, चाहे किसान क्रेडिट कार्ड है, चाहे किसान के खाते में 6,000 रुपये पर ईयर डालने की बात है। और किसानों के बारे में तो जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने या पार्टी ने, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर और चाहे प्रदेश स्तर पर, जो बीजेपी ने किया वो किसी ने नहीं किया अब तक। अभय चौटाला के अचानक विधायक लीलाराम के निवास पर पहुंचने से जहां तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे थे, तो वहीं अभय चौटाला और लीलाराम दोनों ने ही इन कयासों पर विराम लगा दिया। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैथल से कांता शर्मा की रिपोर्ट।